हेलो, चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। अपन आज हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन करना है हमको? कागज कल कौन सा किया था हमने? 90 कर लिया ना, ठीक है। 20 करना है क्या? हाँ 20 करना है, चलो 20 करते हैं अपन। 20 में लिखा है प्राइस क्लासेस सप्लाई ऑफ कमोडिटीज टू व्हेन प्राइस फॉल। आओ बेटा करते हैं कार्यक्रम शुरू। Px Qx P1 डेल्टा P Q1 डेल्टा Q। हाँ 20 में क्या लिखा है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर कमोडिटीज टू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है 2। When is price fall from 10 to 8, प्राइस अगर 10 से कम होगा 8 हो जाए कि 2 का चेंज आया माइनस। Its quantity supply falls by 500, क्वांटिटी सप्लाई 500 से कम हो रही है, 500 से कम हो रही है। 500 के वैल्यू लिखा है बाई 500 से कम हो रही है, तो 500 का लिखूं डेल्टा क्यू, बाई का मतलब डेल्टा। 500 से कम हो रही है, कम नेगेटिव, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। इलास्टिक सप्लाई दे रखा है 2, ये लिख दिया 2, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, माइनस से माइनस कट गया, इनटू पी अपॉन क्यू तो दे ही रखा, क्यू तो दे ही नहीं रखा। यहां था कोई डाउट नहीं? तो ये अपना आया बेटा, ये क्यू यहाँ डिवाइड में, क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू 500 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 2। समझ गए? तुम्हारे लिए ले रहा हूं बेबी स्टेप, नहीं तो वहां से कार्ड कोड दे रहा सबको मैं, ठीक है। ये हो गया अपना 2 5 10 और ये हो गया अपना 250, ठीक है। और 250 को अपन 5 से इंटू करेंगे तो अपने पास Q आ जाएगा 1250, ठीक है। तो Q क्या आया? ये आ गया 1250। 1250 दिख रहा है क्या वीडियो में? 1250 दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा पेन यूज कर। अब दिख रहा है 1250? ठीक। अरे यार इतना प्यारा दिख तो रहा है यार। हाँ तुम्हें नहीं दिख रहा, वो उससे घर पे दिख जाएगा, मोबाइल में देख लेना। चलो 1250। अब ध्यान से देखना, पूछा गया है क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाई एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाई एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस तो ये है ना, ये पूछा है क्वेश्चन हमसे, ये समझे? चलो तो अपन निकालते हैं Q1। करें कार्यक्रम शुरू। Q1 कैसे आएगा बेटा? डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 माइनस Q। डेल्टा Q क्या है बेटा? माइनस 500। Q1 क्या है बेटा? वही तो निकालना है। Q क्या है? 1250। 1250 माइनस का है, यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा। 1250 यहाँ के प्लस का हो गया, माइनस 500 का माइनस 500 इज इक्वल टू Q1। तो Q1 हमारे पास आया 750। ये था हमारा आंसर। Q1 750, ये आएगा 750। समय ये पूछा था Q1, क्यों नहीं पूछा था? तो बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा लाइन को। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाई एट रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस पे सप्लाई पूछिए। अब 21 हो गया, बता दो नहीं 21, 22 बताना है। चलो 22 पूछ रहे बच्चे, तो 22 बता देता हूँ। आओ कार्यक्रम शुरू करें। हटा दो उसको। हाँ चलो यार आगे भेज देना। Px Qx P
P1 डेल्टा P Q Q1 डेल्टा Q। चलो कार्यक्रम शुरू करें। कौन सा बता रहा है? 22 द रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस फॉर अ कमोडिटी इज 0.6। क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो ऑफ चेंज, रेशियो ऑफ डेल्टा P अपॉन P, ये दे रखा है 0.6। ठीक है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.5 कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। क्या बोला? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? 1.5। अब ये दे रखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1.5 है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। कैसे करूं? मैं बताता ही नहीं, चक्कर पड़ गया। आता है किसी को आता है? मेरे को तो आता ही नहीं है, समय को आता है। और वाह यार, इतने बच्चों को आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो ठीक है। तो बच्चों को आता है तो तुम लोग मुझे सिखाना, मुझे हेल्प करना। ठीक है, मैं करूँ, मेरे से गलत हो जाए तो मेरी हेल्प करना। चलो बताना मेरे को। आओ अपन ट्राई करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से सुनो और समझो। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? डेल्टा P अपॉन P। अब ये करने के लिए क्या करना है अपन को? इसको तो करो साइड में भाई साहब, साइड में आप आराम करो, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। इसको ही पहुंचाओ थोड़ा साइड में, जगह बहुत चाहिए अपन को। यहाँ पहुंचाओ। करें स्टार्ट। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज, सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ मेरे, सारे फॉर्मूले। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख दिए। चलो डेल्टा Q का भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, Q1 माइनस Q। डेल्टा P का भी लिख देता हूँ बेटा, P1 माइनस P। सब लिख दिए। आओ अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, इससे क्या आ जाएगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो डेल्टा P अपॉन P दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है ये वाला पार्ट 0.6 0.6, बस 100 से इंटू तो करना है। 60% आ गया। कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है क्या किसी को? भाई डेल्टा P अपॉन P चाहिए मेरे को, तो डेल्टा P अपॉन P दे रखा है इन लोगों ने 0.6, 100 से इंटू करना है बस। सही है। हाँ, तो 60% आ गया। अब इलास्टिक सप्लाई क्वेश्चन में दे रखी है 1.5, ये दे रखा है 1.5। 1.5 इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला ये परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है मेरे पास? नहीं है। क्या परसेंटेज इन प्राइस है मेरे पास? हाँ है। कितना परसेंट? 60%। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये फॉर्मूला है इलास्टिक सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ठीक है। डेल्टा P अपॉन P क्वेश्चन में दे रखा था 0.6, भले आदमी है, सब दे रखा था इन लोगों ने, सिर्फ 100 से इंटू करना था मेरे, 60% आ गया। ठीक है, 60% यहाँ रखा मैंने। अब 60% यहाँ चला जाएगा, 1.5 से इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो क्या आया अपने पास? परसेंटेज चेंज इन, इक्वल टू नहीं है बेटा, इक्वल टू नहीं, एरो बनाया, एरो। ठीक है। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्या है अपने पास? 1.5 इंटू 60,
15 6 90, तो ये आया अपने पास 90%। ये आ गया परसेंटेज चेंज 90%। क्या पूछा है इसने? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज सप्लाई। इसका आंसर 90% है। ये टाइम पास क्यों कर रखा है? देख लेता हूँ मैं, कुछ गलती है इसमें। हाँ 90% ही आ रहा है, इसको कट कर देना, ये आंसर गलत है। इसको कट कर लेना, यहाँ लिख देना 90%, ये सही आंसर है 90%। बुक में 90% दे रखा है, गलत दिखाई में आ गया है। और बोलो 23 बताना है क्या? अबे शायद ट्राई किया है क्या तूने? हाँ नहीं आया? चलो ये 23 बता देता हूँ, सब में हाँ बोल देना। कितने बचे अभी क्वेश्चन? 30। 23 देखते हैं। Commodity X and Y have equal price ratio. Supply of X rises from 400 से 500 due to a 20% rise in price. Calculate percentage fall in supply of Y if its price falls by 8%. आओ कार्यक्रम शुरू करो। देखो बेटा, हाँ क्या बोलता है? कॉमोडिटी एक्स और वाई है इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक्स और वाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम है, सेम। द सप्लाई ऑफ एक्स राइजेस फ्रॉम 400 यूनिट टू 500 यूनिट। सप्लाई बढ़ के सप्लाई 400 से बढ़ के कितना हो रहा है? 500। ड्यू टू अ 20% राइज इन इट्स प्राइस। 400 से बढ़ के 500 हो रहा है, ठीक है। और लिखा है 20% राइज इन इट्स प्राइस। क्या मतलब है बेटा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है, सीधा सीधा 20%, ये सीधे सीधे दे रखा है। तो अब 20% दे रखा है, ये दे रखा है, बस ये चाहिए ऊपर वाला पार्ट, इलास्टिसिटी आ जाएगी। अब ऊपर क्या लिखा है? परसेंटेज इन सप्लाई, उसका फॉर्मूला ये है। तो क्या ये चीज है क्या अपने पास? हाँ है, ये रहा 100 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू 400 इंटू 100, सही है। 100 आया डेल्टा क्यू, 400 आया क्यू, इंटू 100 कर दूंगा, उससे परसेंटेज इन सप्लाई आ जाएगी। बेटा परसेंटेज इन प्राइस तो क्वेश्चन में दे रखी है 20%, 20%, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 25%। 100 डिवाइड बाय 4 किया, 25% आएगी, ठीक है। अब यह लिख दो वैल्यू 25/20, 25/20। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाता है वैसे भी, तो अपने पास आया 2.5 का आता 1.25, हाँ 1.25, ये आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास x की आई 1.25। ये कह रहा है जो x की इलास्टिसिटी है y की भी वही है, तो यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसकी है? y की। ये x की भी यही है, y की भी यही, ठीक है, दोनों की सेम है। अब ये y के बारे में हमको कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन सप्लाई, यानी कि चेंज इन सप्लाई निकालो। चेंज इन सप्लाई, अगर प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो 8% है, तो अगर प्राइस में 8% चेंज आए तो देखो बेटा क्या निकालना है अपन को? इलास्टिक सप्लाई वाई दे रखी है अपन को 1.25, ठीक है। और वाई के अंदर पूछा है अपन से कैलकुलेट परसेंटेज फॉल इन प्राइस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, प्राइस नहीं सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई पूछा है, ये पूछा है। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 8%, ये दे रखा है 8, ये वाई का, तो 8% लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 8 लिख दिया। और ये है यहाँ पर ऊपर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ये है नहीं मेरे पास, ठीक। वापस बोलता हूँ, स्टार्टिंग में कहा x और y की इलास्टिसिटी इक्वल है, तो मैंने x की निकाली, ये x की आई 1.25, तो यहाँ लिख दिया 1.25, ये y की भी यही, ठीक है। तो y की इलास्टिसिटी है तो मैंने लिख दिया वापस 1.25,
अब y के अंदर ये दो चीज होती है ना, हर फॉर्मूले में दो चीज होती है इलास्टिसिटी के। तो y की परसेंटेज प्राइस दे रखी है अपन को 8%, ये दे रखी है y की परसेंटेज, y की बात चल रही है यहाँ पर कैलकुलेट के अंदर, ठीक है। तो y की परसेंटेज चेंज अपन को दे रखा है 8% और बोला है परसेंटेज चेंज सप्लाई निकालो, तो निकाल लेंगे। अभी 8% दे रखा है, 8% यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आया है मल्टीप्लाई होने में 1.25 इंटू 8%, क्या आया, ये मल्टीप्लाई होगा, ये आया 10, ठीक है। 1.25 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, 10%, ये आंसर है। ये आ गया अपना सप्लाई फॉर गुड्स बाय विल फॉल बाय 10%। समझ में आया कैसे किया? स्टार्टिंग में बोल दिया x और y की इलास्टिसिटी इक्वल है, तो हमने x की निकाली और वही y की मान ली। हमने x की इलास्टिसिटी निकाली और वही इलास्टिसिटी किसकी मान ली, y। अब y की इलास्टिसिटी आ गई और y की ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, y की इलास्टिसिटी दे रखा है और डिनोमिनेटर दे रखा है। तीन चीज होती है, तीन चीज 1 2 और 3, ये तीन चीज होती है। तीन में से कोई भी दो चीज दे रखी है ना, दो चीज तीसरी आ जाती है। तो y की इलास्टिसिटी दे रखी है, साथ में ये दे रखा है परसेंटेज इन प्राइस क्वेश्चन में, तो ये दो चीज दे रखी है, तीसरी चीज अपन ने निकाल ली 10%। कोई भी डाउट हो तो बोलो, दुख तकलीफ समस्या नहीं, सिर में दर्द, घुटनों में दर्द, दिल में दर्द नहीं, सिर में हो जाएगा चलेगा, दिल में नहीं होना चाहिए। आ जा बेटा। और कुछ 24 25 26 25 चलो 25 करने से पहले बात बता दूं कि छाप मत लिया करो, ठीक है। और छाप अगर लो तो घर पे जाके लिए एक बार सोल्व कर लिया, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, मेरा है, ठीक है। तुम्हारे छाप लेने से तुम्हारा नहीं हो जाएगा, ये तुम्हारा कब बनेगा, जब तुम इसको हाँ स्वयं सोल्व करो, स्वयं खुद के हाथों से। आ जाओ बेटा। अब करते 125 करें, इतना खतरनाक है क्या भाई? आंसर गलत है, चलो आंसर देख लो डायरेक्ट। बच्चे बोले 25 का आंसर क्या है, गलत है। 24 का आंसर है मेरे भाइयों सप्लाई फॉर गुड्स विल फॉल बाय 30%। अरे ये ऊपर नीचे हो गया यार, इसका नहीं, सप्लाई फॉर गुड्स बाय विल फॉल बाय 30% आएगा, 30%, 25 है ना, 400 520 वाला। हाँ हाँ, इसका आंसर गलत आ गया है, इसका आंसर है 30%। अब हो जाएगा सोल्व, हाँ आ गया ना आंसर, ये सही कर लेना बेटा, ये 30% है, 25 भी गलत है। बहुत गलती है यार यहाँ पर तो। और कुछ 25 देख लेते हैं क्या है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वाई, a 10% rise in the price of the goods y result in the। हाँ अभी जो क्वेश्चन किया उसके जैसा ही, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें ऐसे बोला था x और y की इलास्टिसिटी इक्वल है, यहाँ पर बोल रहा है x और y की इक्वल नहीं है, the price elasticity of x is half the price elasticity of y। y की जो है ना इलास्टिसिटी उससे आधी इलास्टिसिटी किसकी है, x की। अगर x 2 है तो y 4 है, y 8 है तो x 4 है, ठीक है। y डबल है x से, y डबल है, x उसका आधा है, आधा, यानी x अगर 1 है तो y 2 है, x अगर 2 है तो y 4 है, y अगर 10 है तो x 5 है, ये मतलब। तो x की इलास्टिसिटी निकालो तो डबल कर दो y की आ जाएगी, और अगर y की निकालो तो आधी कर दो तो x की आ जाएगी। अभी यहाँ पर दोनों की बराबर थी, इस वाले क्वेश्चन में x की इलास्टिसिटी हाफ है, हाफ x की हाफ है y से, तो अगर जो भी x की आए तो डबल कर दो तो y की आ जाएगी, या जो भी y की आए उसकी आधी कर दो तो x की आ जाएगी, ठीक है। ट्राई करना, इजी हो जाएगा सोल्व। कौन सा बताना है, 27 26 पहले 27 उल्टा चला।
चलो 26 वाला देख लेते। हाँ 26 का आंसर सही है ना? किसने किया 26? सही है ना आंसर? देखने की जरूरत तो नहीं, डायरेक्ट कर देते सॉल्व। आज आप सॉल्व करें, ये हटा दो सब। हटा रहा हूँ सब, कर लेना घर पे बैठ के। चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। ट्वेंटी सिक्स है ना? 6 ही बोला ना? कौन सा बोला? द रेशियो ऑफ इलास्टिक सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए एंड बी इज 1:1.5। क्या है ये देख लेंगे बाद में। अभी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? अब सीधे भोले वाले बच्चे। 20% fall in the price of A result in a 40% fall in supply। भाई प्राइस में कितना परसेंट फॉल आया? 20%। हाँ 20% फॉल इन प्राइस। प्राइस में आया 20% चेंज। प्राइस का है, प्राइस का है, ये लो। प्राइस में आया 20% फॉल, ठीक है? तो सप्लाई में आए 40%। बस दोनों इधर रखे 20 और 40, छाप दो यहाँ पर 20 और 40 है ना? ऊपर 40 आएगा, नीचे 20 आएगा, आंसर 2 आएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बी। बेटा अभी तक अपन ने जो सप्लाई अभी तक अपन ने जो निकाला वो क्या है? अभी तक अपन ने जो निकाला वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। किसकी? बेटा यहाँ दो चीज की बात हो रही है, ए और बी की। हमने जो निकाली इलास्टिसिटी ऑफ कौन सी है? ए की। किसी को डाउट है क्या? वापस बोलता हूँ, वापस पहली लाइन को भूल जाओ, भूल गए? 20% फॉल इन प्राइस। क्या लिखा है? 20% फॉल इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%। किसी को डाउट बेटा? जितने बच्चे बैठे हो यहाँ पर नहीं तो समझ में आ रहा है 20% कैसे आया? ये दे रखा है या दे रखा है? ये रहा, ये 20%, ये देगा 20। जानबूझ के ऐसे लिख रखा है ताकि मिल ना जाए और तुम कर ना लो। चलो कोई बात, हम लोग करेंगे। 20% लिखा है, 20% चेंज इन प्राइस, ये रहा चेंज इन प्राइस, 20% चेंज इन प्राइस। उसके बाद लिखा है 40% फॉल इन सप्लाई, तो ये लिख दिया 40% चेंज सप्लाई में है। ये 20% की 40%। डाउट है किसी को? डाउट है 20-40? नहीं, ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। और ये ए के बारे में दे रखा है, लिखा है ए के बारे में, तो ये दोनों ए के बारे में है, तो ये आंसर भी किसका है? ए का। आ गया ए का आंसर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब बी पे जाए, बी पे। अब बी पे जाते हैं बड़े आराम से, शांति से जाएंगे बिल्कुल, ठीक है? आओ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ दे रखा है रेशियो ऑफ इलास्टिक सप्लाई ऑफ कमोडिटी ए एंड बी। ए और बी का रेशियो है 1:1.5। ये रेशियो है ए और बी का। क्या किसी को समझ में आता है ये रेशियो का मतलब क्या है? ए और बी का रेशियो है 1 और 1.5। आता है किसी को समझ में? हाँ हाँ हितेश, कैसे लिखो बेटा? इलास्टिक सप्लाई ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू, वेरी गुड, 1/1.5। ऐसे लिखते हैं रेशियो, समझे? ये जो रेशियो दे रखा है ना, रेशियो 1:1.5, उसको ऐसे लिखते हैं 1/1.5। 1 है बेटा, 1 है पहले वाले के लिए, पहले आ रहा है ए, 1.5 है दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला नंबर आ रहा है बी, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया। समझ में आता है? कोई डाउट तो नहीं है? अब इन दोनों में से जो भी वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू मेरे पास? ए की वैल्यू 2, ठीक? अब ध्यान से देखना, इलास्टिसिटी ए की है मेरे पास, ये मैंने निकाली है 2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। बी की मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इलास्टिक सप्लाई बी, ठीक है? और वापस लिखता हूँ 1/1.5। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है?
ये यहाँ आ जाएगा और 1 से इंटू होगा यही रहेगा ये, और 1.5 यहाँ आ जाएगा, 1.5 2 से इंटू होगा तो 3। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बी की क्या आई 3। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। 3 तक पहुंच गया अपन इस रेशियो का यूज करके। अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ बी इफ इट्स प्राइस राइज फ्रॉम 10 to 11। अगर बी की प्राइस 10 से 11 हो, बी की बात कर रहे हैं, बी की प्राइस क्या हो 10 से 11, तो यहाँ लिख दो जैसे ये हटा दो 10 से 11, तो ये क्या आएगा, ये तो पुराने क्वेश्चन का था, पुराने क्वेश्चन में देना, ठीक है। चलो 10 से 11 तो यार डेल्टा बी आ गया, डेल्टा बी ये पार्ट आ जाएगा क्या, ये वाला पार्ट ये हटा दो भी, ये ए के बारे में बात चल रही है तो बी निकाल रहे ना, बी के बारे में बात कर रहे हैं, अब सिर्फ बी के बारे में बात करेंगे, बी की बात होगी, ये हटा दूं, क्या आएगा भी, डेल्टा बी क्या है, डेल्टा बी 1, टी क्या है 10 इंटू 100, ये आया 10%। कोई डाउट हो तो बोलो। क्या लिखा है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बी की क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3, ये 3 लिख दिया, और इन दोनों में से मेरे पास क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 10%, तो क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10 यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू 30%। क्या पूछा है मुझसे, बस ये पूछा है, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 30%। पहले हम निकालते हैं ए की इलास्टिसिटी, फिर ए की और बी की इलास्टिसिटी में एक रिश्ता दे रखा होता है, तो पहले हम ए की निकालते हैं, उससे हम बी पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारे पास बी की इलास्टिसिटी आ जाती है रिश्ते का यूज करके। वापस बोल रहा हूँ, पहले हम निकालते हैं ए की इलास्टिसिटी, फिर हमें दे रखा होता है ए बी में एक रिश्ता, ये रिश्ते का यूज करके हम ये इलास्टिसिटी को यहाँ रखते हैं ए की जगह पे, 2 को ए की जगह पे रखते हैं, और ये रिश्ते का यूज करके हम बी की इलास्टिसिटी पे आ जाते हैं। फिर बी की इलास्टिसिटी हम लेते हैं 3, फिर ये फॉर्मूले के अंदर अपन को ये दे रखा होता है, कोई भी एक चीज दे रखी होती है, तो अपन को पॉइंट नंबर 3 दे रखा था, तो 1 और 3 अपन को दे रखा था, 2 अपन को निकालना है, तो 1 अपन ने निकाला 3, और ये थर्ड पॉइंट अपन ने निकाला 10%, ये 10% निकाला अपन ने, देखो परसेंटेज इन प्राइस अपन ने निकाला 10%, ठीक है। तो ये 3 और ये 10% का यूज किया, और उससे परसेंटेज सप्लाई निकाल लिया अपन ने 30%, ठीक है। पहले ए की इंफॉर्मेशन होती है तो अपन ए की इलास्टिसिटी निकालते हैं, फिर एक रिलेशन होता है उससे अपन बी की इलास्टिसिटी निकालते हैं, फिर बी की इलास्टिसिटी लेकर अपन पूरा सॉल्व करते हैं, और अपने पास ही आ जाता है परसेंटेज इन सप्लाई, ठीक है। कोई डाउट हो तो बोलो। आ गया समझ में, ये वीडियो वगैरह देख लेना एक बार, ठीक है। जो कमजोर दिल के बच्चे हो वो वीडियो देखकर दोबारा एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तुम्हें सोल्व करना है तभी मानना कि तुम्हें आता है, तुमसे सोल्व ना हो तो मानना ही मत कि तुम्हें आता है। अब इसके बाद कौन सा 27 बताना है, 27 कर लेते हैं। क्या है, और बाप मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, किसको आ गया, है कोई नहीं, किसी को भी नहीं आया, इतना भारी है क्या। चलो बेटा 27 तो मेरे लायक है, तो तुम करना ही मत, ट्राई मत करना। 27 के अलावा बताओ किसमें दिक्कत, 27 तो मैं कराऊंगा तुम्हें, और 27 के अलावा किसी में दिक्कत है, बस सर 28 करा दो, करा दिया, 29 भी करा दो, ये भी कि छोड़ रहे 30 भी करा दो, बस खत्म सारा यहाँ। अब अच्छा लगा सर, कुछ तो कर ले बेटा। हाँ ये क्वेश्चन रहने देना, बहुत भारी क्वेश्चन है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ बेटा अभी कराऊंगा, तो ये पहले इतने भारी भारी क्वेश्चन कर लिया आज, ये भी करा दूंगा, चक्कर पड़ जाएगा तुम्हारे। हिमांशु करा दूं, रेंदू क्यों, परसों कराओ। चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
ये क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, इसको छोड़ देना तुम लोग, ठीक। अब मेरी बात सुनो, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए ना, ये रिश्ते वाले क्वेश्चन किया, रिश्ते वाले, इन क्वेश्चन को, रिलेशन वाले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना और खुद लिखकर सोल्व कर लेना। एक बार जिन्होंने बोर्ड पे से छापा है इस क्वेश्चन को, वो दोबारा घर पे जाके ट्राई कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन रहने देना, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, आपका जो निकल रहे हो, और बाकी क्वेश्चन में इसमें डाउट होगा वो बाद में करेंगे।